नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एसएस एजुटेक चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला को हम जारी रखते हुए कल मैंने अप्रैल मंथ की कराई थी, तो उसमें आपके काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज मई की जो है करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहा हूँ। ये मई मंथ की है, तो इसको कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपके समय को बचाते हुए मैंने इसके पहले से ऑलरेडी लगा रखे हैं निशान। ठीक है, तो समय ज़्यादा आपका वेस्ट ना करते हुए, एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो हम 1 बाय 1 करते जाते हैं। और इसको ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आपकी बहुत हेल्प करेंगे। लगभग 90 क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने भी कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको ज़रूर लगा लीजिएगा। करंट अफेयर्स का ये 29 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक के हैं। एग्ज़ाम में RO देने से पहले इसको कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम दोनों तरफ की साइडें पढ़ते चले जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहे यूक्लिड स्पेस दूरबीन, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, एंड ब्रह्मांड के विस्तार की गति को समझना और डार्क मैटर का अध्ययन करना। सेकंड, PM इंटर्नशिप योजना ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाना। उधर हम क्वेश्चन नंबर 3, हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? बताइए। यह है अर्जुन अवार्ड। 5G इनोवेशन हैकाथन 2025 का उद्देश्य 2025 का उद्देश्य क्या है? बताइए। तो इसका उद्देश्य क्या है, आप बताइए। हाँ, तो ऑप्शन 4 था, तो ये हरमनप्रीत हो गया, और 4 का है 5G तकनीकी पर एक नए समाधान विकसित करना। ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संसद में प्रस्तुत विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, कराधान और सरकारी व्यय को लागू करना। भारत में वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? 110 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? वो है आपका मनी बिल, धन विधेयक, ऑप्शन बी 8 का। 9, काला सागर के उत्तरी तट पर कौन सा देश स्थित है? बताइए। तो ये है आपका रूस, यूक्रेन। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ से काला सागर के उत्तरी तट पर कौन सा देश है? तो रूस और यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ में। हाल ही में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 में संशोधन को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें मुख्य विवाद किस धारा से संबंधित है? 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज J। ठीक है, हाल ही क्वेश्चन 13, हाल ही क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही चर्चा में रहे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फास्ट ट्रैक तब चला जाता है जब रेप और पॉस्को अधिनियम से जुड़े मामले होते हैं, उनको शीघ्रता से निपटाने के लिए तो फास्ट ट्रैक बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI योजना से जुड़े किस मुख्य उद्योग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI योजना से जुड़े किस प्रमुख उद्योग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण को। क्वेश्चन 14, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? 2000। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में मुफ्त सुविधाओं के बारे में क्या टिप्पणी की है? ऑप्शन डी, ये लोगों को काम करने से हतोत्साहित करता है और श्रम बल को नुकसान पहुंचाता है। ये मुफ्त सुविधाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये हालिया दिया है। ठीक है, चुनाव के बारे में। तो हाल ही में चर्चा में रहे अफसफा अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? 1958 में पहली बार लागू हुआ था। न्यूयॉर्क घोषणा NYDF का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक वनों की कटाई को रोकना और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना। हाल ही में चर्चा में रहे अश्विनी रडार किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो ये किया गया आपका DRDO के द्वारा। ऑप्शन सी। 19 का राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM का मुख्य उद्देश्य क्या है?
स्वदेशी गोवंश नस्लों का विकास और संरक्षण, ऑप्शन ए। अगला, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? 1956 के तहत, ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहे संसद भाषणी पहल किन दो संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है? ये लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 के पास चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI किस देश द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। ऑप्शन ये है सी, ठीक है, भारत के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे हमारा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? पूर्वोत्तर भारत में। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? USA के द्वारा, ऑप्शन ए। गंभीर नदी जो हाल ही में खबरों में रही है मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये है आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजर 150 किस संगठन द्वारा समर्थित वैश्विक गहरे समुद्र संस्थान पहल है? तो ये है आपकी ऑप्शन बी, यूनेस्को की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगला चलते हैं 28, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? गुंटर ब्लोसल ने। नेक्स्ट 29, एक यूरेशियन गोसावक एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी होता है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है? तानसा वन्यजीव अभयारण्य, इंपोर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे श्रव्य एन्क्लेव किस तकनीकी पर आधारित है? बताइए। ये ध्वनि तरंग हेरफेर पर, ठीक है। और हाल ही में चर्चा में रहे SpaceX की स्टारलिंक सेवा भारत में किन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है? ये कर रही है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में किस कारण से भारतीय लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या में गिरावट है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसकी वजह से आई है गिरावट? बताइए। डाइक्लोफेनॉल नामक पशु चिकित्सक दवा, इसको खाने की वजह से, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वीकृत चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग के सहयोग से किया गया है? जापान के सहयोग से। हाल ही में चर्चा में रहे वायर फ्रिंजेस किस प्रकार की ऑप्टिकल घटना है? एक प्रकाश का दो अलग अलग किरणों में विभाजन, यही होता है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्टिकल की घटना है ये, वायर फ्रिंजेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं 35, हाल ही में RBI को किस पहल के तहत सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है? फिर ऑप्शन बी, प्रभा और साथी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 36, हाल ही में चर्चा में रहे 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना। हाल ही में चर्चा में रहे साइबर एक्यूट स्क्लेरोसिंग एन्सेफलाइटिस SSPE के लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः नहीं होता है? उच्च रक्तचाप। 38, हाल ही में चर्चा में रहे INS इम्फाल की विशेषता क्या है? ये ऑप्शन सी, 164 मीटर लंबा और 7500 टन से अधिक वजन वाला विध्वंसक है। 39, कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? इंपोर्टेंट है, भारत। हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब के माध्यम से सूर्य के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूर्य के कोरोना और पवन की प्रकृति को समझना, ठीक है। 41, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट कुक, ये 41 है, और ठीक है, माउंट कुक है। नेक्स्ट 43 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे गोल्ड डोम प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है?
ऑप्शन सी ये मध्य स्तरीय बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और अन्य इंटरसेप्टर शामिल हैं। ठीक है। 44 हाल ही में गेमिंग उद्योग के लिए किस प्रकार के कर ढांचे की सिफारिश की गई है? बी गेमिंग को मनोरंजन और कौशल आधारित उद्योग के रूप में पहचाना जाए। दोस्तों वीडियो बना रहा हूं तो आप लाइक और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका मोटिवेट बना रहे मेरे प्रति। नेक्स्ट 45 हाल ही में भारत सरकार ने किस विधेयक को लोकसभा में पेश किया है? ठीक है, जो देश की इमिग्रेशन प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करता है। ये अप्रवासन विदेशी विधेयक 2025। ठीक है। नेक्स्ट 46 हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA किस प्रकार की संगठन है? बताइए। बलूचिस्तान राष्ट्रीयवाद संगठन बी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण आवास विकास को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए PMAYG। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे रायसीना डायलॉग किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेशी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो देशों के निकायों को जोड़ता है? बी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये ज्योग्राफी में बनता है क्वेश्चन। ठीक है। नंबर हाल ही में खबरों में रहा सीथिया रोजमेलेसिस क्या है? बताइए। इंपॉर्टेंट है, मीठे पानी की शैवाल की एक नई प्रजाति है। ठीक है। 51 के साथ चलें। हाल ही में चर्चा में रहे कुकी जनजाति के लोग किस क्षेत्र के मूल रूप से निवास करते हैं? ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत और म्यांमार बांग्लादेश। 52 हाल ही चर्चा में रहे कुकी विद्रोह 1917 से 19 तक मुख्य कारण क्या रहा? ए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग। हाल ही चर्चा में रहे INS इम्फॉल किस परियोजनाओं के तहत निर्मित है? ये प्रोजेक्ट 15B। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट, अगर आपके काम की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल रही है तो आप थोड़ा इतना सफाई से समझ सकते हैं। साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां LEA के लिए डिजाइन किया गया समन्वय मंच को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने। हाल ही विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? बताइए। ऑप्शन सी IQ एयर के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेमस क्लोज्ड पदक किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है? सवाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह। ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रही डिन्प्रो नदी यूक्रेन के में किस महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है? इंपोर्टेंस है देश की विभाजित करने वाली एक प्राकृतिक विभाजक के रूप में। हाल ही में चर्चा में रहे अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट ACC की गति में कमी का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल थर्मोहेलिन सर्कुलेशन का मुख्य कारण क्या है? बी पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 16 भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की गई थी? धौलेरा गुजरात में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग प्रणाली की तरलता की कमी को दूर करने के लिए कौन से उपाय किए हैं? ऑप्शन सी ओपन मार्केट ऑपरेशन OMOD या फिर OUSD INR। ठीक है। बायो सेल से स्वैप नीलामी। ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहे न्यायाधिकरण को संविधान की किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? इम्पोर्टेंट है, अधिनियम है। ठीक है, तो उसको आप मार्क कर लीजिए 42 संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट स्थिति भारत सरकार ने AI सुरक्षा के लिए किस मिशन के तहत AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट AISI की स्थापना की है? इंडिया मिशन। ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 64 हाल ही में चर्चा में रहे NBFC को कौन नियंत्रित करता है? बताइए। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय और RBI दोनों ही नियंत्रित करते हैं इसको। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन ठीक है नेवा को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
सी संसदीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 67। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास INTACH का नया अध्यक्ष से चुना गया है। अरुण कुमार त्रिपाठी को। डी ऑप्शन। 68 साल 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। इम्पोर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन आए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। नेक्स्ट, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ने हाल ही में किस समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की है? बताइए। ये है आपका बीमा सलाहकार समिति। फिर 70 पे आते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहे अरबी गोंद, ठीक है, का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? सूडान। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? बताइए। ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। 72 पे आते हैं। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 को प्रकाशित किया है? यूनेस्को ने। संयुक्त राष्ट्र विकास वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने किया है। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ चलते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। नेक्स्ट 73। हाल ही चर्चा में रहे सेलेनियम का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। बी धातु सल्फाइड अयस्क परिशोधन। 74 के साथ आते हैं DNA के अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट्स का क्या होते हैं? ए स्थिर रहने वाले DNA खंड। अगला चलते हैं 75। हाल ही में चर्चा में रहे कुर्द समुदाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करता है? ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की। इम्पोर्टेंट है। 76 के साथ चलते हैं। अप्रैल 2025 में भारत के साथ AIKEYME नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये तंजानिया। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने। नेक्स्ट चलते हैं 78। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए। आंध्र प्रदेश में। बिली जॉन किंग कप एशिया ओशियानिया ग्रुप फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? पुणे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको लगा जरूर लीजिए RO से एग्जाम देने से पहले। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 79। बिली जीन किंग कप एशिया ओशियानिया ग्रुप फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? पुणे। ठीक है, हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक। राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना। किस संगठन ने अंतरिक्ष मिशन के तहत के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं? एक ये है सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने। ठीक है, तो सॉरी आपको दिखा नहीं होगा दोस्तों, ये है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो बस 90 क्वेश्चन है, कुछ और बचे हैं। भारत सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किस जिले में किया है? ये है, किस जिले में किया है? महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन ठाणे में किया है। हाल ही में राजस्थान में किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ कैराकल देखा गया है? इंपॉर्टेंट है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की है? ये कर्नाटक में। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? असम में। ठीक है, नेक्स्ट 88। कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा में विधानसभा की कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 88 यह है पंजाब। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। और ये 90 क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस राज्य में उत्तर भारत की पहली ऊर्जा परियोजना की स्थापना की घोषणा की है? हरियाणा में। तो ये आपकी आंसर की है दोस्तों।
इसे मिला दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पे। 2024 और 2025 जून जुलाई तक जितने भी हैं वो सारे करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव मैं लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आपका छोटा सा सहयोग हमें आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।